नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाबर और मुगल साम्राज्य की स्थापना से संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्क मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ। प्रारंभिक 1500 के आसपास तैमूर राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य के नींव की स्थापना हुई। मुगल विस्तार का सबसे बड़ा भाग अकबर के शासनकाल यानी 1556 से लेकर 1505 के दौरान हुआ। औरंगजेब के शासनकाल के बाद साम्राज्य में गिरावट हुई। बहादुर जफर शाह प्रथम के समय से मुगल सम्राटों की सत्ता में उत्तरोत्तर गिरावट आई। वो कल्पित सरदार यानी कठपुतली के सरदार बने जो शुरू में विविध दरबारियों द्वारा और बाद में कई बढ़ते सरदारों द्वारा नियंत्रित थे। 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य ने पर्सिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों के लूट को सहा, जिन्होंने बार बार मुगल राजधानी दिल्ली में लूटपाट की। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब जानते हैं बाबर के बारे में, जो कि मुगल सल्तनत का संस्थापक था। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था जिसका मूल मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वो तैमूर लंग का परपोता था और विश्वास रखता था कि चंगेज खां उसके वंशज का पूर्वज था। मुगयान नामक पाद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगान घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगान घाटी के शासक थे। फरगान नामक इस छोटे से राज्य की बागडोर बाबर ने 8 जून 1494 में अपने हाथों में ले ली थी। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि को धारण किया, जो कि अब तक किसी भी तैमूर शासक ने प्राप्त नहीं की थी। बाबर के 4 संतान थीं। बाबर के पुत्र के नाम निम्न हैं। पहले पुत्र का नाम हुमायूं, दूसरे पुत्र का नाम कामरान, तीसरे पुत्र का नाम अस्करी और चौथे पुत्र का नाम हिंदाल है। भारत में बाबर ने कुल 5 बार आक्रमण किया, जिसमें पहला आक्रमण 1519 में किया गया था। यह हमला यूसुफ जय जाति के विरुद्ध किया गया था। इस हमले में बाबर ने बाजौर और भेरा नाम के क्षेत्र पर अधिकार किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था, बाबर ने पहली बार तोप और तुगल युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। इसके साथ बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाजों ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया था, जिनके नाम उस्ताद अली और मुस्तफा था। तुगलमा युद्ध नीति क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तुगलमा युद्ध नीति युद्ध का एक तरीका है जिसमें सेना के पहली पंक्ति में तोप का इस्तेमाल होता है। पहले तोप से हमला किया जाता है, फिर अचानक सैनिकों का हमला कराया जाता है। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में जानते हैं। पहला युद्ध पानीपत का युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को राणा सांगाजी से लड़ा गया था।
तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध था। 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध चौथा युद्ध था जो 6 मई 1529 को अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था। मध्यकाल में इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसी युद्ध में इब्राहिम का मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि उसे उसकी उदारता की वजह से दी गई थी। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। 30 जनवरी 1528 को भारत के वीर सपूत राणा सांगाजी की जहर की वजह से मृत्यु हो गई। 48 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु आगरा में 26 दिसंबर 1530 को हो गई। शुरुआत में बाबर के शव को आगरा में आराम बाग में ही दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके इच्छा के अनुसार दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना की थी। अब्दुल रहीम खान खाना ने इस रचना का अनुवाद फारसी में किया था। बाबर को मुबइयान नामक पाद्य शैली का जनक माना जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारे इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ धन्यवाद।